सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगाओ दूसर बर कर जोड़ी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदो वचन भूप ही अशोकु, सस कर छुअत बिकल जिमि कोपु। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सह में नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे ओलावा। विवरण भाया निपट नर पालो, दामिन हने ओ मन हूँ तरो तालो। माथे हाथ मुंदे दो लोचन, माथे हाथ मुंदे दो लोचन। तनु धरे सोचो लाग जनो सोचन, मोर मनोरथ सुरत फूला। भरत करे निजे में हते ओ समोला, भरत करे निजे में हते ओ समोला। अवदयो जार की निके दीन सिय चल विपत्ति के नहीं। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मारा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात शरीर ही धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरे मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। किसी अवसर का क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विद्या मन ही मन झांखा, देखी कुभाते कुमते मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आने हूँ मोल बेसहि के मोही।
जो सुनी सरोवस लाग तुम्हारे, काहे न बोल हूँ बचनों से मारे। देहो तरो अनुकर के नाहे, देहो तरो अनुकर हो के नाहे। सत्य संद तुम रघुकुल माहे। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा हाल, बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बोल क्यों नहीं देते, उत्तर क्यों नहीं देते? हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं।